नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर है वो ऑन है। हालांकि ये वॉर अघोषित है लेकिन वॉर जैसा ही है। रात भर क्या हुआ, किस तरीके से जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान की नींद हराम किए हुए है और जिस तरीके से पाकिस्तान आ रहा है उसी की भाषा में भारत जो है वो जवाब दे रहा है। तो पूरी रात क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, ये सब हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरे साथ जुड़े हैं रोहित शर्मा, उनका मैं परिचय कराऊं। बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, जैसा कि पहले भी हम मिल चुके हैं उनसे, आपसे मिलवा चुके हैं। और पाकिस्तान मामलों के तो वो जानकार हैं ही, शानदार पत्रकार हैं। उन्हीं से सब कुछ हम जानेंगे और पूरी रात की कहानी जाने उससे पहले जो अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रोहित जी, मैं उसके बारे में आपसे पूछ लूं कि ये खबर ये है कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर इंडिया की तरफ से हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि इस वक्त ये जो बड़ी खबर जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो अपने आप में ये पहली बार, और इसके कई आयाम हैं, इसके कई पहलू हैं। जरा बताइएगा, और क्या जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाएंगे। और सबसे पहले बताइए कौन कौन से 3 एयरबेस है जहां पर हमला हुआ और कितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। 3 जो एयरबेस हैं जिन पर हमला हुआ उसमें से एक का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये साइड में आपको दिखेगा, ये रावलपिंडी का एयरबेस है। रावलपिंडी जो एयरबेस है उसका नाम है नूर खान एयरबेस। यहाँ पर पाकिस्तान के एमिनेशन डिपो में आग लगी, यहाँ पर पाकिस्तान के फ्यूल डिपो में आग लगी और प्लेन जलते हुए दिखे। खासतौर से C-130 हरक्यूलिस जलता हुआ दिखा। मेरे पास उसका वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और साथ में हमें दूसरा हमला हुआ है वो रफीकी एयरबेस जो कि शोरकत में है, और मुरीद एयरबेस जो कि चकवाल में। 3 एयरबेस पे पता ये भी लग रहा है कि BHA लाहौर में भी हमला हुआ है। एक्चुअली स्टार्ट ये पूरा गेम कहां से हुआ? ये पूरा गेम स्टार्ट वहां से हुआ जब इंडिया ने कोई एस्केलेशन के मूड में नहीं था। सिरसा पे हमला किया गया। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिरसा पे हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। हमारी तरफ से उसमें कोई भी एस्केलेशन नहीं था। ये उसका वीडियो है। ऊपर से एक मिसाइल आई। इसका टारगेट या तो सिरसा एयरबेस था या इसका दिल्ली था। दो अलग अलग वर्जन मिल रहे हैं। ये जो आवाज सुनी आपने ये वही सिरसा एयरबेस की सिरसा के ऊपर जो हमने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया हमारे S-400 ने, उसकी थी। और भी इसकी वीडियोस हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सिरसा में जो हमला हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, मेरे पास एक और वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा वीडियो है, ये भी आपको दिखाएगा कि किस तरीके से इंटरसेप्ट हमारे S-400 ने कितना प्यारा काम किया है। S-400 खरीदना इंडिया का मास्टर स्ट्रोक बना, जिससे कि हमारे ऊपर अब हमले नहीं होंगे। ये आपको आता दिखेगा। मैं इसकी आवाज तेज कर दूं तो ज्यादा आपको अच्छा सुनाई देगा। क्या सिरसा इस हमले के सिरसा पे जो हमला हुआ था उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया, नो डाउट अबाउट इट। ये देखिए, ये ऊपर से ये हमारे S-400 की खूबी आप एक देखेंगे। S-400 कितना प्यारा काम कर रहा है। हम लोगों ने S-400 जो खरीदा था, S-400 के साथ साथ और भी एयर डिफेंस हमारे पास हैं, लेकिन सिरसा के बाद फिर हमारे पूरा का पूरा यूनिट, हमारी डिफेंस फोर्सेस तैयार हो गई और 3 एयर बेसेस पे हमला, लाहौर के DHA पे हमला, पेशावर में हमला, स्वात वैली में माफी चाहूंगा, स्वात नहीं, नीलम वैली में हमला, साथ में चकवाल में हमला, चकलाला एयरबेस पे भी हमले की खबर है। बहुत सारी जगहों पे हमला हुआ है और पाकिस्तान को भारी क्षति हुई है। हालांकि पाकिस्तान के DGI स्पेयर यानी कि आर्मी के और नेवी एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने आके बोला कि किसी भी एयरबेस पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्लेन जलते हुए दिख रहे हैं। ड्रोन्स ने जो अटैक किया है वो कई जगह किया है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लाहौर के बैरिया टाउन पे हमला हुआ है। 5 ब्लास्ट हमें पेशावर में मिले हैं। नूर खान एयरबेस पे तो बहुत बुरी हालत है। नूर खान एयरबेस बिल्कुल लगभग जिसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय हुई हो गया है।
फिर हमें ये भी खबर है हमारे पास कि मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट, ये जगह जो है, और पूंछ का जो एज है वहां पे इंडिया ने भारी हमला किया है। साथ में अच्छा, हम लोगों ने किसी भी जगह ऐसी जगह हमला नहीं किया जहां पे सिविलियंस रहते हो, सारे हमले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हैं। पीएएफ जो है वो सियालकोट के ऊपर घूम रही थी, चक्कर काट रही थी, क्योंकि सियालकोट पे भी बड़ा हमला था। नीलम वैली की हालत ये हो गई, हमारे पास वीडियोस हैं नीलम वैली के, कि नीलम वैली की हालत ये हो गई कि वहां पे एम्बुलेंसेस चक्कर काट रही थी, लोगों को ले जा रही थी। हमारे पास ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वहां पर बहुत सारे घायल थे, लोगों को ले जा नहीं पा रहे थे, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई नीलम वैली के सारे हॉस्पिटल्स में। हमारे पास और जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जिसे बोलते हैं कि पीएएफ का चकलाला एयरबेस, मेरे पास और जो है खबर है वो ये है कि कुछ मिसाइल्स यूज करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया में भी बहुत जगह पर लॉकडाउन ब्लैकआउट लगाया गया। वो ब्लैकआउट था कच्छ। इनफैक्ट सबसे पहले पाकिस्तान ने ये हिमाकत की थी, तो पाकिस्तान ने कई जगह बॉर्डर लाइन एरियाज पे हमला किया था, जिनको सबको, मतलब कोई भी जमीन पे नहीं आ पाई, सारी सारी हवा में उड़ा दी गई। इतनी सतर्क थी हमारी डिफेंस फोर्सेस। ये हमला कश्मीर से लेकर के भुज तक हुए थे, और हर जगह, एक जगह कहीं फिरोजाबाद या फिरोजपुर, माफी चाहूंगा, फिरोजपुर पे सुना है कि एक मतलब खबर ही है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि नीचे आके गिरी थी, कुछ लोग उसमें घायल हैं, लेकिन हाँ बाकी सारी हमने नीचे गिरा ली। सिरसा हरियाणा और जलंधर पे हम लोगों को बूंद सुनाई दिए थे, आवाज सुनाई दी थी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ब्लैकआउट चंडीगढ़ में भी था, जम्मू में भी था, और बड़े शहरों में भी था। ओकाड़ा पंजाब का एक जगह डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इंडियन रोग्स ने बहुत सारे, क्योंकि ओकाड़ा एक मिलिट्री एरिया है, और उधर हम लोगों ने बहुत सारे ड्रोन मारे थे, जिसमें हैवी कैजुअलिटी थी और मिलिट्री को भी बड़ी क्षति हुई थी। तो आप ये पूरी रात की कहानी सुन रहे थे कि पूरी रात भारत ने किस तरीके से जो पाकिस्तान पर है वो लगातार हमला करता रहा, और उनकी जो औकात है, जो उनकी लिमिटेशन है, वो बताने की कोशिश करता रहा कि जब जब तुम थोड़ा सा भी एक कदम आगे अगर बढ़ाओगे तो हम घुसकर मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि आंख से आंसू भी निकल पाएगा और पत्थर के बन जाओगे, यानी कि तुम्हारी आंखें पत्थर की हो जाएंगी और आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, इस कदर मारेंगे। और उसी तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम भारत ने अपने ही देश में उसको लॉकडाउन कह लीजिए, अंधेरे में कह लीजिए, घर के अंदर ही नजरबंद किया हुआ है, यानी पाकिस्तान को नजरबंद करके इंडिया ने अपने खौफ से रखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक उनको ये थोड़ा बताइए कि जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है, पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का लगभग कितना हिस्सा जो है अभी, हालांकि लगभग पूरा पाकिस्तान है, कौन कौन सा इलाका ज्यादातर टारगेट हुआ है भारत के से, और किस तरीके से पूरा पाकिस्तान अभी जल रहा है, क्योंकि वहां पर इतने विजुअल आए हैं, इतनी सारी खबरें वहां से आ रही हैं, या तो वहां पर आग लगी हुई है, या वहां पर धुआं निकल रहा है, या वहां पर लोगों का पलायन किया जा रहा है, या वहां पर लोग सड़क पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि अभी पाकिस्तान को मानचित्र पर कैसे हम बताएं कि ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ये इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और इन इलाकों का ये हाल है। देखिए, ये कि इंडिया से सटे हुए, अब ये नहीं रह गया कि इंडिया से सटे हुए इलाकों पे ही हमला हुआ है, हम पेशावर तक हमला हुआ है, अभी हमें पता लग रहा है कि कहूटा के आसपास भी हमला हुआ है, तो बड़े सारी जगहों पे हमला है। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद पाकिस्तान में बोलिए तो पाकिस्तान की आर्मी थर्रा गई होगी, और जिसे बोलते हैं कि आसिम मुनीर की इस समय हालत खराब होगी कि ये कहाँ गलत पंगा ले लिया। अगर बोले तो पेशावर बहुत दूर, पेशावर, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि पहले बहावलपुर 100 किलोमीटर मारा था तो बहुत बढ़िया मारा था, लेकिन अब पेशावर बहुत दूर है, और पेशावर जो है विद इन द रेंज ऑफ ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको पाकिस्तान टारगेट इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। वो सुपरसोनिक मिसाइल है, साथ में इतनी फास्ट चलती है कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको इंटरसेप्ट करे। हमारे ड्रोन जो जा रहे हैं उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इंडिया एट इट्स बेस्ट इसे बोलते हैं। इंडिया ने
पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है और पाकिस्तान अब सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि कैसे ही अपनी इज्जत बचाए रखे। बहुत ही पाकिस्तान जब भी कभी इंडिया अटैक करता है, पाकिस्तान इमीडिएटली अपनी जनता को दिखाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी रिवर्स अटैक मारती है, जिसमें से 99% अटैक जो है फेल हो जाता है। तो ये रियलिटी, इसके बाद हमारे पास और भी डिटेल्स आ रही हैं। ये और पूरी रात पाकिस्तान जलता रहा, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े एयरबेसेस। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इस समय। आपने इंडिया की तरफ से चीजें बताई कि इंडिया की तरफ से क्या क्या हुआ। क्या जो इस रात अभी जो बीत रही है, सुबह हम बातचीत कर रहे हैं, इस बीते हुए रात में क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हिमाकत किया गया है? यस, पाकिस्तान की तरफ से पहले मैंने आपको सिरसा वाली सिचुएशन बताई थी। सिरसा सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई शहरों पे हमला किया गया था। इनिशियली जब रात में 8 से 9 बजे के बीच में ये जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले पठानकोट से, और वो जितने भी ड्रोन थे सारे गिरा दिए गए। लेकिन 26 लोकेशंस पे हमले किए गए थे, 26 लोकेशंस पे पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए थे। उसमें भुज से लेकर के और बारामुल्ला तक ये ड्रोन्स देखे गए थे। स्पेसिफिक लोकेशंस जो थे जहां पर ड्रोन्स पे हमले कोशिश की गई थी वो थे बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज और लखीनाला, ये सारे थे। और ड्रोन एक बताया मैंने पहले भी आपको कि एक आकर के सिविलियन एरिया में फिरोजपुर में शायद गिरा है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन वहां पे कुछ कैजुअलिटी हमें दिख रही है। कैजुअलिटी मतलब कोई मारा नहीं गया है, ये पता लग रहा है कि लोग कुछ घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। इससे इसके बाद इंडिया का मैसिव रिटेलिएशन आया, और जिसमें पाकिस्तानी आर्मी आप तो जरूर गई होगी। तो यानी कि कुल कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वही बात वेरी फर्स्ट डे से इंडिया भी कह रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा या वो करेंगे उसका जवाब हम देंगे, और उस जवाब में फिर पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ेगा वो पाकिस्तान जाने। यानी कि जो इंडियन सेना जो है, भारतीय सेना है, वो 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। एक तो वायुसेना जो हमारे प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं वो, दूसरा जो हमारी आर्मी है, जो हमारी थल सेना है, और तीसरा जो जल। उस पर भी ये कहा जा रहा था कि कराची के पास भी वहां पर युद्धपोत वगैरह रखे जा रहे थे और उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जो तीनों सेना के तीनों जो अंग हैं हमारे, वो तीनों इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक ब्रीफ मिले कि किस किस मोर्चे पे कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है तो हम इंडिया वाले सेफ हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, इंडिया वाले सेफ हैं जब तक हमारे पास हमारी सेनाएं हैं। जो आपने बताया कि नेवी पहुंच गई है, नेवी की खबर इंडिया की तरफ से कोई नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के कुछ एंकर डरते हुए कांपते हुए बोल रहे थे, उसकी अभी भी हमारी नेवी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जी, तो कुल 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 मिलाकर ये है कि अब जो इंडो पाक वाला ये जो वॉर है वो अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा खींच सकता है। अगर क्योंकि क्या ऐसा भी है क्या रोहित, थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान ये चाह रहा हो कि कोई बीच में आके जब दो लोगों की लड़ाई जब होती है ना, जब आप हारने लगते हैं तो आपको लगता है कि बीच में कोई आके बीच बचाव कर दे और वो लड़ाई के लिए अलग कर दे। पाकिस्तान कुछ ऐसा रास्ता देख रहा है क्या कि उसको आके कोई बचा ले और कोई बीच का रास्ता निकाल के इसको खत्म किया जाए? कोई बीच का रास्ता नहीं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो, पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस तोड़ी जाएं, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा जाए। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का है जहां पर आग लग रही है। मैं बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है इस समय कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए ताकि पाकिस्तान पीछे चला जाए, इकोनॉमी पाकिस्तान कर्जे में डूब जाए, और पाकिस्तान फिर दोबारा ऐसी गलत हिम्मत ना करे इंडिया पे हमला करवाने की, जैसे वो करवा रहा था। हम लोगों ने 40 साल से सहा, कितने साल सहा जा सकता है? अब लिमिट आ गई है। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास मोदी है। ये ऐसे हमले जो होंगे तो उसका ऐसा ही जवाब दिया जाएगा, जहां पे इनके एयरबेसेस जलेंगे, जहां इनके एयरपोर्ट जलेंगे, जहां इनके PHA में लगेगी
28 का जवाब 2800 से। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद का इलाका है, इस्लामाबाद कैपिटल है, तो इस्लामाबाद पर हमला, ये तो बहुत बड़ा हमला है। अगर इस्लामाबाद में कुछ भी होता है तो आप बहुत नजदीक हैं और पूरे पाकिस्तान को ये चोट करता है। तो पाकिस्तान तो अब चौतरफा, कहते हैं ना कि चारों तरफ से गिर गया है, हर मोर्चे पर गिर गया है। और जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे थे या आप जब भी सामने आए तो कोई प्लानिंग नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। आप सीधे मुंह उठा के खड़े हो गए और भारत के सामने मतलब युद्ध करने के लिए, वॉर करने की स्थिति में आप आ गए। क्योंकि इंडिया ने हर कुछ देख के समझ के, जो भी इंटरसेप्ट हो रहा है इंडिया की तरफ से वो हो जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के पास जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो अभी खबर भी आई थी कि उनकी जो इंटरसेप्ट करने का जो उनकी जो क्षमता है, उसके भी जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी भारत ने पूरा खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया गया। एयर डिफेंस जो है लाहौर की या दूसरे एरियाज की एयर डिफेंस की हालत खराब है। मतलब अब एयर डिफेंस नहीं है, बिल्कुल खाली घूम रहे हैं बिना एयर डिफेंस के। हमारे अब प्लेन भी जा सकते हैं, हमारा सब कुछ जा सकता है, क्योंकि वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। एयर डिफेंस को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, लोकेशन एग्जैक्ट ढूंढ के लॉयटरिंग म्यूनिशन उसमें घुसा है। तो पाकिस्तान के कई एरियाज में एयर डिफेंस अब काम नहीं कर रहा है, जहां पर हमारे प्लेन आराम से, सबसे पहले राउंड में एयर डिफेंस ही तोड़ा गया था। और एयर डिफेंस जब टूट गया तो उसके बाद हमारे ब्रह्मोस बड़े आराम से जा सकते हैं और जाकर के उसे मार के आ सकते हैं। एक चीज, हमारे गांव में आते, यूपी के किसी गांव में या बिहार के किसी गांव में आते और आकर के लोगों से बात करते कि चाइनीज माल चलता कितना है। इन्होंने चाइनीज माल खरीदा तो इनको झेलना पड़ रहा है, 5 दिन नहीं चला। जब वॉर की सिचुएशन आई 5 दिन नहीं चला। अच्छा, ये अंतिम सवाल ये है, बस ये एक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद वो, अब जो आज की रात, अब तो दिन में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वैसे होते नहीं हैं, तो अब अगली अगली रात जो है, क्या अब भारत की तरफ से अब क्या और बड़ा हो सकता है, या पाकिस्तान की तरफ से क्या, क्योंकि कल फिर सेना जो है, उनकी जो टीम है, जो प्रवक्ताओं, जो हमारी दो जाबाज जो लड़कियां हैं, वो जो स्पोक पर्सन है, वो जो पूरे रात की कहानी बताएंगी एक एक करके कि इंडिया ने किस तरीके से हर चीज का जवाबी कार्रवाई किया है। इंडिया ने अपनी तरीके से या अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो काबिल तारीफ है। और काबिल तारीफ इसलिए है कि डिसीजन दिया गया है। आपको याद होगा कि मीटिंग के पहले भी, जब ये पहलगाम में जब ये घटना हुई थी, तभी पीएम मोदी ने कहा था कि जो सेना है उनको पूरी तरीके से छूट है, वो अपने हिसाब से देखे कि देश की रक्षा, डिफेंस कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जहां उनकी जरूरत है, जहां सरकार की जरूरत है, जहां डिसीजन उस तरीके से बड़े पैमाने पर कुछ लेने की जरूरत है, तो वहां पर सरकार खड़ी है। लेकिन वहां पर जमीन पर ग्राउंड जीरो पर कैसे करना है, वो सेना उसको देखे पूरे स्ट्रैटेजी के साथ। इंडिया इस मैदान में, बैटल फील्ड में है, जो कि पाकिस्तान कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा, मुकाबले में कहीं वो है नहीं। फिर भी आपने जो एक बात कही, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि ये अपने जो आवाम है उनको दिखाने के लिए उनको थोड़ा सा जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है, या दिखाना पड़ता है कि नहीं हम भी, क्योंकि वहां पे झूठ की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान में, वो तो बड़ा मशहूर है, सब लोग जानते हैं। तो अपनी जनता को यही बता रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियोस आपने पहले के वो में दिखाया था, बताया भी था लोगों को कि किस तरीके से वहां पर जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके एंकर्स हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं, भावुक हो जा रहे हैं अपने जवानों को लेकर। क्योंकि ये जो फैसला होता है वो सरकारों का फैसला होता है, फैसला सरकार करती है और भुगतना जवानों को पड़ता है जब गलत डिसीजन ले लिया जाता है। आपको याद होगा, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, हम जब सीबीएसई में थे, 2 आर्मीज करके एक पोएम हमने पढ़ी थी, उसमें यही पर वो था कि फैसले सरकारें लेती हैं, लेकिन जो बॉर्डर पर जो जवान होते हैं उनको झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ जवान बड़े उत्साह के साथ रहते हैं, जैसे इंडिया के जवान हैं, क्योंकि उनका जो मुखिया है, जिसके हाथ में पूरा देश है, जिसके बागडोर में देश है, वो सही फैसला लेता है, उनके हक में फैसला लेता है। तो वो सेना के जो जवान हैं
वो अपनी सरकार के साथ, अपने पीएम के साथ, अपने लोगों के साथ है। लेकिन अगर जिस देश में जिसका प्रधानमंत्री, जिसका आर्मी चीफ या जिसका डिफेंस मिनिस्टर, जो भी उनके आका हैं, जो भी उनके बड़े लोग हैं, अगर वो गलत फैसला लेते हैं तो वहां की जो सेना है, सेना के जवान भुगतते हैं, वहां की जनता भुगतती है। तो कुल मिलाकर आप हमसे जुड़े, अपडेट दिए रोहित जी, और मैं तो आपको भी सैल्यूट करता हूँ। सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि आपकी जो बारीक नजर है, जो आप बारीकी से चीजों को जो देखते हैं और जिस तरीके से आप विजुअल को एनालिसिस करते हैं या जो घटनाएं होती है उसका जो आप एनालिसिस करते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया मुरीद है आपकी। और मुझे लगता है कि जितना फैन फॉलोइंग इंडिया में है उतना फैन फॉलोइंग आपका पाकिस्तान में भी है, क्योंकि आप सच बोलते हैं और जो देखते हैं वो बताते हैं। और पाकिस्तान के भी लोग और उनके भी जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि रोहित शर्मा एक ऐसा एक्सपर्ट है जो सही बोलता है। अब वो किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है अलग बात है, लेकिन वो अपनी बातों को सही तरीके से रखता है। आप जब चैनल पे आते हैं और मेरे चैनल के जरिए लोगों को अपनी बात बताते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी इससे फायदा पहुंचता होगा, वो संतुष्ट होते होंगे, सेटिस्फाई होते होंगे पूरी तरीके से आपके एनालिसिस से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।